Hello learners, this is दिनेश कुमार. So class 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल. सो देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल. सो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों को क्या एक वृत्त से संबंधित कुछ समस्याएं दी जाएंगी और वृत्त से संबंधित रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे और उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है. तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं वृत्त क्या होता है और वृत्त के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. सो देखिए, तो एक वृत्त बना लीजिए. ठीक है, मैं एक वृत्त ड्रॉ कर लेता हूँ. देखिए, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, बाकी आप लोग समझ जाइएगा. ठीक है, तो ये एक वृत्त है. अब यहाँ से देखिए, जब आप एक वृत्त ड्रॉ करेंगे तो उसका एक केंद्र होगा और उस केंद्र को मैंने क्या नाम दे दिया, ओ. अब क्या करिए कि एक छोर से इस छोर से केंद्र तक की दूरी खींच दीजिए. ठीक है, ये चीज़, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए. ठीक, और यहाँ से देखिए, अब इस छोर से भी इस केंद्र तक की दूरी खींच दीजिए और इस पॉइंट को नाम दे दीजिए बी. तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कि वृत्त के अंदर क्या होता है कि एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास. मतलब कि इस छोर से लेकर के इस छोर की लंबाई यानी कि ए बी. तो यहाँ से देखिए, एक वृत्त का व्यास होता है. तो देखिए, वृत्त का व्यास क्या है, इसमें वृत्त का व्यास, इसको हम लोग डी से भी डिनोट करते हैं. डी का मतलब है डायामीटर. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए व्यास क्या हो गया, ए बी. ओके, या अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, मतलब ए से लेकर के ओ तक की दूरी, ये क्या कहलाती है, हमारी आर, यानी कि वृत्त की त्रिज्या. तो देखिए, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या, इसको हम लोग शॉर्ट में डिनोट करते हैं आर से. तो यहाँ से देखिए कि ए ओ क्या है, वृत्त की त्रिज्या है. ओके, या यहाँ से देखिए कि ओ बी तो ओ बी भी क्या है, यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या है. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक वृत्त के अंदर बहुत सारी त्रिज्याएं खींची जा सकती है, लेकिन उन त्रिज्याओं की जो लंबाई होगी वो सेम होगी. सपोज़ करिए कि इस पॉइंट से मैं इस छोर तक की एक दूरी खींचता हूँ तो ये यहाँ पर भी क्या होगा, बराबर होगा. या इस पॉइंट से यहाँ पर मिलाता हूँ तो भी बराबर होगा, यहाँ से यहाँ मिलाता हूँ तो भी बराबर होता है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक वृत्त के अंदर त्रिज्याओं की जितनी भी त्रिज्याएँ उसमें खींची जाएंगी वो सारी बराबर होंगी. ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कि ये डी क्या है, आर क्या है. तो देखिए, इंग्लिश में ये डी स्टैंड फॉर डायामीटर. ठीक है, डायामीटर, और हिंदी में व्यास. और यहाँ पर आर स्टैंड फॉर रेडियस. ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या. ओके, सो देखिए, अब यहाँ से अब वृत्त के बारे में हम और आगे पढ़ते हैं. तो देखिए, एक वृत्त ले लीजिए दोबारा से. ये हमारा एक वृत्त है. ओके, सो इसका एक केंद्र होगा और इसकी कोई त्रिज्या होगी. तो इसकी त्रिज्या को मैंने बोल दिया कि क्या है, आर है. अब देखिए कि मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई हम लोगों को निकालनी है. ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पॉइंट की, यहाँ से स्टार्ट करें चलना और यहाँ पर दोबारा इसी पॉइंट पे आ जाए, तो ये लंबाई क्या कहलाएगी, इसकी परिधि कहलाती है. अब देखिए, परिधि क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को मैं याद दिला दूँ. जैसे सपोज़ करिए कि हमारा ये आयत होता है. ठीक है, और आयत का आप लोगों ने परिमाप के बारे में सुना होगा. ठीक है, आयत के परिमाप के बारे में सुना होगा. तो आयत का परिमाप क्या होता है, ये वाली भुजा प्लस ये वाली भुजा प्लस ये वाली भुजा प्लस ये वाली भुजा, यानी कि हम चारों भुजाओं को अगर जोड़ दें तो उसकी क्या आ जाती थी, परिमाप आ जाता था. तो यहाँ से देखिए, जो वृत्त का जो परिधि होती है वो परिमाप होता है, यानी कि परिधि को हम लोग परिमाप बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर वृत्त का परिमाप ना बोल करके उसको क्या बोला जाता है, वृत्त की परिधि. तो यहाँ पर देखिए, परिधि बराबर परिमाप. ठीक है, तो आप लोग पहले इसमें मत कंफ्यूज होइएगा, ये दोनों ही ठीक सेम होती हैं एक दूसरे की. ठीक है, तो जो परिधि है, परिधि को हम लोग परिमाप बोल देते हैं
तो परिमाप। ओके, सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई इसकी क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी। तो सबसे पहला फॉर्मूला निकल के आया वृत्त की परिधि। परिधि और परिधि को हम लोग परिमाप भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। परिमाप, परिमाप बराबर होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, आर क्या है यहाँ पर? इसकी त्रिज्या है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर पाई एक शब्द आया है, तो मैं बता दूँ पाई को। तो देखिए पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, या कुछ केस में इसकी वैल्यू अलग भी हो सकती है, ठीक है। तो फिलहाल आप लोगों को सिर्फ यही समझना है कि जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। जहाँ पर भी आपको पाई दिखेगा तो समझ जाइएगा 22/7, या अगर 22/7 नहीं रखना होगा तो क्वेश्चन में आपको एक दूसरी वैल्यू दी जाएगी, तो आप लोग उसको रखिएगा। अब देखिए अगली चीज़ ये कि मैं एक और वृत्त यहाँ पर ड्रॉ करूँ। चलिए मान लीजिए एक वृत्त है, तो उसका एक केंद्र होगा और उसकी त्रिज्या होगी, इसको मैंने कह दिया आर। अब देखिए कि इस वृत्त के द्वारा कुछ जगह घेरी जा रही है, इस वृत्त के द्वारा कुछ जगह घेरी जा रही है। तो जो इस वृत्त के द्वारा घेरी गई जगह, इस वृत्त के द्वारा घेरी गई जगह वो क्या कहलाता है? इस वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक है। तो अब अगला फॉर्मूला निकल के आया वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई तो सेम है और आर आप लोगों को क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब 12.1 के क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को इन दोनों फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे कि इसके एक्सरसाइज को लगा सकते हैं। ओके, सो देखिए एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए उससे पहले एक लाइन लिखी है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पर जब तक हमें पाई की कोई और वैल्यू नहीं दी जाती है तो पाई की वैल्यू 22/7 का ही प्रयोग करना है। सो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर हो। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं आपको चित्र की हेल्प से समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को दो वृत्त दे रखे हैं और उनकी त्रिज्याएं दे रखी हैं। तो सपोज़ करिए कि ये हमारा पहला वृत्त है जिसकी जो त्रिज्या है ये 19 सेंटीमीटर है, और एक दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, और हमें एक तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी जो परिधि होगी इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर होगी। दोबारा सुन लीजिए, हमें एक वृत्त दे रखा है जिसकी त्रिज्या ये है, दूसरा वृत्त दे रखा है जिसकी त्रिज्या ये है। एक हमें तीसरा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जो इस वृत्त की जो परिधि होगी वो इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर होगी, यानी कि हमें इस वृत्त का आर ज्ञात करना है। तो देखिए मैंने इसको कह दिया आर, कैपिटल आर कह दिया, और ये हमारा R1 हो गया और ये R2। देखिए अलग अलग इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर 3 वृत्त आ गए हैं तो तीनों की रेडियस होगी, त्रिज्या कुछ ना कुछ होगी, तो इस वजह से R1 R2 और ये कैपिटल R। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो पहले वृत्त की त्रिज्या को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, R, ठीक है, जो कि कितना दे रखा है 19 सेंटीमीटर। और यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी परिधि निकालेंगे, फिर इसकी परिधि निकालेंगे। तो देखिए पहले वृत्त की परिधि बराबर होगी 2 पाई R1, ठीक है, ये R1 पहले वृत्त का निकालना है तो R1, बस 2 की जगह पे 2, और पाई को एक बारी मैं ऐसे रहने देता हूँ, पाई की वैल्यू पुट नहीं करता हूँ, तो पाई ऐसे रहने दीजिए। R1 कितना है 19 सेंटीमीटर, और देखिए 19 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना हो जाएगा
38, तो 38 पाई सेंटीमीटर। परिधि है तो ये सेंटीमीटर में आएगा। और अब देखिए दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या, जिसको मैंने R2 कह दिया, जो कि कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर। अब दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, 2 पाई R2। तो 2 की जगह पे 2, पाई को ऐसे रहने दीजिए। R2 कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो देखिए 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनिए, अब हमने इन दोनों वृत्त की परिधि निकाल ली है। जो तीसरे वृत्त की जो परिधि होगी वो इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें इस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो यहाँ पर लिखिए तीसरे वृत्त की त्रिज्या R, ये हमें निकालनी है। हमने क्या कर लिया, R मान लिया। तो यहाँ से देखिए आप प्रश्नानुसार देखिए जो इन दोनों की वृत्त की जो परिधि है इस तीसरे वृत्त की परिधियों के योग के बराबर होगी। तो यहाँ से देखिए अब प्रश्नानुसार करके डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हो आप लोग, जो इस वृत्त की जो परिधि होगी इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर होगी। ओके, सो देखिए तीसरे वृत्त की परिधि बराबर होगी ये पहले दो वृत्तों की परिधियों के योग के। तो पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। तो देखिए तीसरे वृत्त की परिधि क्या होगी, इसका R कितना है, कैपिटल R है। तो देखिए 2 पाई R, और पहले वृत्त की परिधि कितनी आई है, चाहो तो आप लोग ये लिख दीजिए। ठीक है, ये है, या यहाँ से ये लिख के फिर उसके बाद ये लिख देना। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कितना है 38 पाई, और दूसरे की कितनी आई थी 18 पाई। ओके, सो यहाँ से देखिए 2 पाई R इज इक्वल टू 38 पाई प्लस 18 पाई। तो 2 पाई R और 38 और 18 कितने हो गए, 8 8 16 का 6 हासिल 1, और ये 5 6 56 पाई। और यहाँ से देखिए हमें R की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये 2 पाई मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू 56 पाई अपॉन में 2 पाई, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक, क्या बचा 2 1 जा 2 भी, ये भी कटेगा 2 पे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये 8, 16 8 बार में कट जाएगा। तो R इज इक्वल टू कितना आ गया 8, 28। ओके, सो ये हमारा आंसर है। ये तीसरे वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 28 सेंटीमीटर होगी। ओके, सो इस टाइप से हम लोग करेंगे। देखिए दोबारा से सुन लीजिए, करा क्या है हम लोगों ने कि हमें क्वेश्चन में ये दिया गया था कि पहला वृत्त और दो वृत्त हम लोगों को देरखा है। ठीक है, और पहले वृत्त की जो त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। तो हमें एक तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, हमें एक तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, और जो ये तीसरे वृत्त की जो परिधि होगी इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर होगी। तो हमने पहले अलग अलग हमने इसका क्या कर लिया, परिधि ज्ञात कर लिया, और फिर क्या करा कि इसकी परिधि के बराबर में इन दोनों की परिधियों को जोड़ के रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने जोड़ा तो यहाँ से हम लोगों को ये वैल्यू प्राप्त हो गई। ठीक है, तो 38 पाई प्लस 18 पाई को जोड़ के यहाँ से देखिए R की वैल्यू निकालनी थी, तो 2 पाई मल्टीप्लाई में था, उधर भेज दिया, डिवाइड में हो गया, और कट करके ये 28 सेंटीमीटर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है।
देखिए ये वाला क्वेश्चन भी सेम उसके जैसा ही है, लेकिन वहाँ पर हमें परिधि बराबर दे रखी थी, यहाँ पर हमें क्षेत्रफल बराबर दे रखा है। तो देखिए सेम क्वेश्चन है लगभग। तो देखिए दो वृत्त दे रखा है हम लोगों को। तो लेट सपोज करिए कि ये एक हमारा पहला वृत्त है और उसकी जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है, और एक दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमें इस एक तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल होगा इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। यानी कि इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे कैसे इसको, पहले वृत्त की त्रिज्या और इसको मैंने R1 कह दिया, कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर या पाई R1 स्क्वायर कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने इसको R1, ये R2, ये R, ये कैपिटल R, क्योंकि देखिए मिक्स ना हो जाए, इसकी जो त्रिज्याएं हैं मिक्स ना हो, इस वजह से इनको अलग अलग नाम दे दिया गया है। तो यहाँ से देखिए पाई को ऐसे ही रहने दीजिए और R की वैल्यू रख दीजिए। तो R कितना है 8, यानी 8 का स्क्वायर। तो देखिए 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर आप लोगों को सॉल्व करना आता है, 8 गुणा 8 यानी कितना हो जाएगा 64, ठीक। तो देखिए 64 की मल्टीप्लाई पाई से होगी तो ये हो जाएगा 64 पाई, और ये एरिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से हम लोग दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या जिसको मैंने R2 कह दिया, जो कि कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर। तो पाई की जगह पे पाई रहने दिया और R की जगह पे 6 और उसका स्क्वायर। तो देखिए 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 गुणा 6 36, तो 36 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए जो इन दोनों का जो क्षेत्रफल आया है इसके क्षेत्रफल के बराबर है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल होगा इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए प्रश्नानुसार तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ओके, सो देखिए तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल क्या होगा, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। तो यहाँ से क्या होगा पाई R स्क्वायर, और पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है आपके पास, ये 64 पाई प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई, ठीक है। तो देखिए जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल 1, 3 और 6 9 और 1 हासिल 10, तो यानी 100 पाई। तो पाई R स्क्वायर। अब देखिए आपको R की वैल्यू निकालनी है, यानी उसकी त्रिज्या निकालनी है। तो देखिए इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये पाई मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 100 पाई बटे में पाई, पाई से पाई कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, देखिए R स्क्वायर बराबर 100। अब देखिए R की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से देखिए क्या होगा कि ये स्क्वायर है उधर जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो R इज इक्वल टू अंडर रूट 100 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए रूट से कैसे वैल्यू बाहर निकाली जाती है, आप लोगों को पता है कि जोड़े बनाने पड़ते हैं। तो देखिए 100 के जोड़े बनाइए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए 10 गुणा 10 लिख सकता हूँ ब्रैकेट के अंदर। तो देखिए जब मैं इसको 10 गुणा 10 लिखूँगा तो इसका पेयर बन जाएगा,
और पेयर बन जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस 10 में आएगा बाहर। देखिए रूट से कोई भी वैल्यू जब बाहर निकाली जाती है तो वो प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है। लेकिन अब यहाँ पर क्या कौन सी वैल्यू लेंगे हम लोग, देखिए त्रिज्या है तो त्रिज्या तो ऋणात्मक यानी माइनस में हो नहीं सकती है, तो यहाँ से हम लोग लेंगे कि r बराबर 10, ठीक है, सेंटीमीटर। जो तीसरे वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी प्लस की। माइनस की क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वृत्त की जो त्रिज्या होती है कभी भी ऋणात्मक या माइनस की नहीं हो सकती। ओके, सो यहाँ से देखिए हमें ये निकालना था, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक तीरंदाजी लक्ष्य को एक दर्शाती है जिसमें ये 5 क्षेत्र है गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका गोल्ड क्षेत्र का जो व्यास है वो हमको दे रखा है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, गोल्ड क्षेत्र का सिर्फ इसका व्यास दे रखा है। और जो ये अन्य अतिरिक्त पट्टियाँ हैं यानी यहाँ से देखिए ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अब आप लोगों को गोल्ड का क्षेत्र निकालना है, रेड वाले का क्षेत्र निकालना है इतना इतना, ब्लू वाले का निकालना है ये वाला, ब्लैक वाले का निकालना है और वाइट वाले का निकालना है। यानी हर एक रंग के पट्टी का आपको क्षेत्रफल निकालना है। ओके, तो ध्यान से देखिए कि अगर मुझे इस गोल्ड का निकालना है तो देखिए गोल्ड क्या है हमारा, कुछ इस प्रकार से है, ठीक, ये हमारा गोल्ड है, ये गोल्ड मैं इसको जी लिख दे रहा हूँ और इसका आप लोगों को क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। तो हम लोग इसकी त्रिज्या निकाल करके क्या कर देंगे, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे वृत्त का और यहाँ से इसका निकल जाएगा। ओके, तो पहले इसका निकालते हैं फिर देखते हैं इनका कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए, तो गोल्ड भाग का व्यास कितना है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से गोल्ड भाग की हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे। तो गोल्ड भाग की त्रिज्या और इसको मैंने कह दिया R1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास अभी बहुत सारी त्रिज्याएँ आएंगी। तो R1 कितना है, 21/2 कर देंगे हम लोग और इसको जब सॉल्व करूँगा तो ये 10.5 सेंटीमीटर। ओके, गोल्ड भाग का क्षेत्रफल, गोल्ड भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, पाई R1², ठीक है। R1 कह रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ से मैंने इसका लिया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 R² यानी R1 का स्क्वायर कितना है, 10.5 का स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए नेक्स्ट पन्ने पे देखिए क्योंकि अब रफ कैलकुलेशन है। देखिए 10.5 का स्क्वायर यानी 10.5 मल्टीप्लाई 10.5, तो 25 का 5, तो 0, तो 5 कम 5, 0 0 0 और 5 कम 5, 0 1, 5 2 10 1 1, ठीक है। और 2 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ से देखिए 22/7 और यहाँ पर जब हमने इसकी मल्टीप्लाई कराई तो 110.25, ठीक है। अब देखिए क्या करना है कि हमें 22 की मल्टीप्लाई 110.25 से करानी है और फिर उससे डिवाइड करना है 7 से। तो यहाँ से देखिए अब 110.25 की 22 से, तो 2 पंचे 10 का 0, 1
4 और 1 5, 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 5 0 2 2, 5 2 4 2। और देखिए कितनी संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये 2 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये हो गया 24 25.5। देखिए पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ तक नंबर लिखूँगा सिर्फ। तो देखिए जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई कराई, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराई, तो ये आया 24 25.5 अपॉन में 7। अब इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, तो देखिए 24 25.5, तो देखिए 7 तियाँ 21, 3 बच जाएगा, 2 नीचे, तो 7 चौक 28 और 12 में से 8 गए 4 और ये 5 नीचे, ठीक है यहाँ, और 6 बार में आएगा 42 और देखिए कितना बच जाएगा 3। और देखिए यहाँ पर ये पॉइंट पे पहुँच गए तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, तो देखिए यहाँ पॉइंट लग गया और ये 5 अब नीचे, तो कितना हो जाएगा 35। और ये 35 कितनी बार में आता है, 5 बार में, ठीक है। तो देखिए हमने डिवाइड करा तो आ गया ये 346.5 और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो देखिए इसका तो निकल गया गोल्ड भाग का। अब देखिए अगला कैसे निकलेगा, देखिए इस वाले पार्ट का, ये रेड वाले का। तो ध्यान से देखिए कि अगर मैं इसका चित्र आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊं, कुछ इस प्रकार से दिखेगा आप लोगों को, ये कुछ इस प्रकार से, ओके। ये हमारा गोल्ड हो गया और ये हमारा रेड हो गया। अब देखिए गोल्ड का तो हमने निकाल लिया है, अब हमें ये रेड वाले का निकालना है, ये वाला एरिया, ओके, ये वाला एरिया निकालना है। तो ध्यान से देखिए, तो ये एक वल्ले के आकार का है, वल्ले यानी एक रिंग कह सकते हो आप लोग इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस आकार का है। तो यहाँ से देखिए इसका कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए ये इसका केंद्र है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 10.5 है, इसकी त्रिज्या है गोल्ड वाले की, और यहाँ से लेकर के भी ये कितना है 10.5। तो 10.5 और 10.5 मिलकर के कितना हो जाएगा, ये 21 सेंटीमीटर। और देखिए उसमें से हम लोग क्या करेंगे कि ये माइनस कर देंगे। तो देखिए वल्ले का जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर वल्ले का क्षेत्रफल बराबर होता है, देखिए पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और देखिए पाई कॉमन होता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो आर और ये आर स्क्वायर है, ये जो मैंने कैपिटल में लिखा है, इसका मतलब समझ जाइएगा कि ये बाहरी त्रिज्या है। देखिए 2 त्रिज्याएँ बनेंगी इसकी, एक तो ये वाली पूरी यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक, ठीक है। तो इसको मैं बाहरी त्रिज्या बोल रहा हूँ, जिसको मैं कैपिटल से दर्शा रहा हूँ। और ये वाली जो है ये आर स्क्वायर यानी कि ये आंतरिक त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये गोल्ड वाले की, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पाई कॉमन आ जाएगा, दोनों में है। और यहाँ पर देखिए आर क्या है हमारा, ये कैपिटल आर हमारा क्या है, बाहरी त्रिज्या है। तो यहाँ पर लिख दीजिए बाहरी त्रिज्या। तो बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या, ठीक है, उसका स्क्वायर। तो देखिए इस फॉर्मूले से अब हम आगे की कहानी सॉल्व करेंगे, ओके। सो देखिए अब यहाँ से देखिए अब हम लोग रेड भाग पे काम करने जा रहे हैं। तो रेड वल्ले की बाहरी त्रिज्या, इसको मैंने कह दिया R2, और जो कि किसके बराबर होगी 10.5। एक बार ये आंतरिक वाली, एक बार ये आंतरिक वाली, ठीक है। फिर ये जो प्रत्येक पट्टी है वो 10.5 मीटर चौड़ी है। तो 10.5 गोल्ड की है
और ये चौड़ी कितनी है 10.5 और ये जुड़ करके हो जाएगा ये 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, तो रेड वल्ले की आंतरिक त्रिज्या, जिसको मैंने R1 कहा और जो कि कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। बस फॉर्मूला लगा दीजिए ये वाला। तो देखिए, तो रेड वल्ले का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई इंटू बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, ये अब देखिए इस पे ही हम लोग काम करेंगे, बाकी ये सेम एक जैसे ही निकलेंगे बाकी पार्ट भी। तो देखिए बाकी, तो पाई की जगह पे तो 22/7 और बाहरी त्रिज्या इसकी कितनी है 21 सेंटीमीटर, तो 21 का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या कितनी है 10.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 22/7 21 का स्क्वायर होता है 441 माइनस 10.5 का अभी हम लोगों ने निकाला था, 10.5 का स्क्वायर ये 110.25, तो 110.25। अब देखिए इसमें से इसको घटा लीजिए, तो 441 माइनस 110.25। अब देखिए यहाँ पर मैं पॉइंट ले लेता हूँ। जब भी देखिए एक पॉइंट में हो और दूसरा पॉइंट में ना हो तो बड़े ध्यान से घटाया करिए उसको। ठीक है, तो देखिए ये 441 है जो पॉइंट में नहीं है, तो यहाँ पर मैं पॉइंट लगा लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करूँगा कि जो दूसरी संख्या है तो दूसरी संख्या का पॉइंट इस वाले पॉइंट के एकदम नीचे लिखा जाएगा और पॉइंट से पहले वाली संख्या को पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद वाली संख्या को पॉइंट के बाद। तो देखिए पॉइंट से पहले कौन है 0 1 1 और पॉइंट के बाद कौन है 25, और यहाँ पर देखिए 0 0 ऐड कर सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और घटा लीजिए। तो देखिए 0 में से नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 पॉइंट, और इसने हासिल दे दिया था तो ये 0 और 3 3। ठीक, तो घटाने पे कितना आ गया 330.75। तो देखिए 22/7 गुणा में 330.75। ठीक है, अब 330.75 की, ये 75 है 5, 330.75 की 22 से गुणा करानी है और 7 से डिवाइड। तो देखिए, तो 330.75 की 22 से गुणा कराएंगे। देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ देख लीजिए। तो 330.75 मल्टीप्लाई 22, 5 दूनी 10 का 0, 1 14 और 1 15 का 5 हासिल 1 2 एकम। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2 0 और 1, 3 दूनी 6 और यहाँ से भी ये 6, क्रॉस का निशान 0 5 1 6 6, तो यहाँ से 0 5 6 7 6 6 12 का 2 हासिल 1 और ये 7, तो 72 76 और ये 50 और साथ में पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। तो देखिए पॉइंट के बाद इतनी वैल्यू लेंगे, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो देखिए मल्टीप्लाई कराने पे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराने पे कितना आ गया, ये 72 76.5। अब देखिए इसको डिवाइड करना है 7 से, तो यहीं पर ही डिवाइड कर लीजिए। तो देखिए, तो 72 76.5 डिवाइड बाई 7, तो 7 एकम 7 और 2 नीचे आ गया। देखिए अभी भी छोटा पड़ रहा है तो ये 7 को भी नीचे लेके आइए, तो ये हो जाएगा 27। और देखिए 2 संख्या उतारी जाती है तो यहाँ पर एक 0 ऐड हो जाता है। ठीक है, और 7 या 21, 6 बच जाएगा और ये 6 आ जाएगा नीचे, और 7 निम 63
3 बच जाएगा। और देखिए यहाँ पहुँच गए पॉइंट पे, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। और ये 5 नीचे, और 7 पंचे 35, ठीक है। तो यहाँ से देखिए डिवाइड करने पे ये आ गया। तो देखिए डिवाइड करने पे कितना आ गया, 1039.5। तो देखिए जो ये रेड वाले का जो क्षेत्रफल आया है वो आ गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा रेड वाले का क्षेत्रफल है। अब देखिए अब हमें किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये ब्लू वाले का। तो देखिए ब्लू वाले का मैं आप लोगों को अगर ड्राइंग समझाऊं, इसका चित्र समझाऊं, चित्र में देखिए क्या है, ये हमारा गोल्ड वाला हो गया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रेड वाला हो गया, और इसके बाद है हमारा ब्लू, इसके बाद है हमारा ब्लू, ये, ठीक। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से देखिए ये 10.5, ठीक है, जो कि गोल्ड वाले की त्रिज्या थी। और यहाँ से यहाँ पर पहुँचे तो हम लोग, ये रेड था, ये गोल्ड था, और ये ब्लू है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की त्रिज्या निकाल लेंगे, ठीक है। ये ब्लू वाले का एरिया निकालने के लिए हम लोगों को यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक। और फिर क्या करेंगे, उसमें से हम लोग इतना इतना माइनस कर देंगे। और इतनी त्रिज्या कितनी है, 10.5 ये वाली और 10.5 ये वाली, यानी कि 21। और ये देखिए कितना हो गया, 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, तो 21 और 10.5 कितना हो गया, 31.5, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप नेक्स्ट पन्ने पे देखिए, तो देखिए ब्लू वल्ले की बाहरी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी हम लोगों को, और इसको मैंने कह दिया R3, जो कि कितनी है, देखिए 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, यहाँ से यहाँ तक 10.5, यहाँ से यहाँ तक रेड वाली भी 10.5 है, रेड पट्टी की चौड़ाई, और यहाँ से देखिए ब्लू पट्टी की भी चौड़ाई 10.5 है। तो अब देखिए मैं 3 से गुणा कर देता हूँ 10.5 की, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 31.5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसकी आंतरिक त्रिज्या निकाल लीजिए, इस वल्ले की, ब्लू वल्ले की आंतरिक त्रिज्या। तो आंतरिक त्रिज्या क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो ब्लू वल्ले की आंतरिक त्रिज्या और ये R2 के बराबर है हमारी, और जो कि कितनी है 21 सेंटीमीटर। बस ब्लू वल्ले का आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए, वल्ले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, सेम फॉर्मूले से जो पीछे अभी लगाया था। तो ब्लू वल्ले का क्षेत्रफल, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ। तो देखिए पाई ऐसी रहेगा, और यहाँ से जो हमारी बाहरी त्रिज्या कितनी है 31.5 का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या कितनी है 21, तो उसका स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करिए आगे, तो 31.5 का स्क्वायर। तो देखिए 31.5 का स्क्वायर यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 31.5 का स्क्वायर, 25 का 5 2, 5 कम 5 2 7, और 5 दिया 15, ठीक। 5 कम 5 1, 3 एकम 3, 5 दिया 15 का 5 हासिल 1 आएगा, और 3 एकम 3 1 हासिल 4, और 3 तिया 9, 5 7 5 12 का 2 हासिल 1, 10 5 5 10 और 1 11, और 1 हासिल 12 का 2 हासिल 1। तो 1 और 1 2, और 5 और 4 9, और ये 9। और देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर कितनी संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये 2 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो देखिए आप
तो देखिए कितना आया, पाई की जगह पे 22/7 और यहाँ पर 992.25 माइनस 21 का स्क्वायर क्या होगा 441। अब इसमें से ये घटाइए तो 925 को माइनस करेंगे 441 से। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट नहीं है और ये पॉइंट वाली संख्या है, तो देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लीजिए। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जब एक पॉइंट में होता है दूसरा पॉइंट में नहीं होता है, तो क्या करिए जिसमें पॉइंट नहीं है उसको भी पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट उतार दिया और पॉइंट से पहले जो संख्या वो इधर लिखिए। तो देखिए पॉइंट से पहले संख्या तो यही है 144 और पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं थी तो यहाँ 0 0 ऐड कर दीजिए। माइनस करिए 5 2.1 और 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करने पे ये आ गया, तो 22/7 मल्टीप्लाई 551.25। ठीक है, अब इसकी 22 से मल्टीप्लाई कराइए और 7 से डिवाइड। तो देखिए तो 551.25 की 22 से मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 का और 1 हासिल 5, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 पंचे 10 और 1 11। तो 0520111 0572121। ठीक है, और कितनी संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा इसके बाद, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा तो ये 0 की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, तो यहाँ तक में नंबर उतारेंगे। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई कराने पे क्या आ गया 12 7.5 और इसको डिवाइड करना है 7 से। तो देखिए 7 से डिवाइड करिए तो 12 7 5.5, तो 7 से डिवाइड करिए 7 एकम 7, 5 बच जाएगा और ये 1 आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 51। ठीक है 51 है ये, तो 7 7 जा 49 और यहाँ से देखिए 11 में से 9 जाएंगे 2 और ये 2 आ जाएगा नीचे, तो 7 यहाँ 21, 1 बच जाएगा और ये 7 नीचे, तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 3 बचेगा और देखिए पॉइंट पे पहुंच गए तो यहाँ पॉइंट और ये 5 आ जाएगा नीचे और ये 5 बार में 35। ठीक है, तो इसको डिवाइड कराने पे आ गया 1732.5 ओके। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। तो यहाँ से देखिए अब नेक्स्ट का निकालते हैं। सो देखिए अब ब्लैक पार्ट का निकालना है इसके। तो देखिए ब्लैक पार्ट का देखिए किस प्रकार से निकलेगा, मैं इसकी चित्र को समझा देता हूँ आपको। देखिए ये हमारा गोल्ड हो गया, ठीक, ये हमारा रेड, ये हमारा ब्लू और इसके बाद ये हमारा ब्लैक। ठीक है, तो देखिए ये इसका केंद्र हो गया, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ तक की त्रिज्या निकाल लूँगा। तो देखिए ये 10.5 10.5 10.5 10.5, तो इसकी जो बाहरी त्रिज्या होगी 4 × 10.5 के बराबर होगी। ठीक है, और इसकी आंतरिक त्रिज्या कहाँ तक लेंगे हम लोग, यहाँ तक लेंगे। ठीक है, जो कि कितनी हो जाएगी ये 31.5, अभी हम लोगों ने पीछे करा था। ठीक है, और यहाँ से ये, तो यहाँ से देखिए आगे अब, तो अगला कौन सा है, ब्लैक है। तो देखिए ब्लैक वल्ले की बाहरी त्रिज्या, इसको मैंने R4 कह दिया और जो कि किसके बराबर है 4 × 10.5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 41 और ये 42, तो ये 42 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। और देखिए ब्लैक बल्ले की आंतरिक त्रिज्या जिसको R3 कह दिया, वो कितनी है हमारी 31.5 सेंटीमीटर। ओके, बाकी काम उसी तरीके से करना है आप लोगों को। तो देखिए ब्लैक
वलय का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई इंटू बाहरी त्रिज्या कितनी है 42 का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या कितनी है 31.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए 42 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है आप लोगों को। तो देखिए तो 42 गुणा 42 तो 2 दूनी 4 8 4 दूनी 8 और 16 4 8 8 16 का 6 1 7 1 तो 1764। और देखिए 31.5 का स्क्वायर तो 31.5 का स्क्वायर आप लोगों ने यहाँ निकाल रखा है। तो देखिए पाई की जगह पे 22/7 देखिए पाई की जगह पे 22/7 और 42 का स्क्वायर अभी आपने निकाला 1764 माइनस 31.5 आपका पड़ा हुआ है ऊपर तो 992.25। तो अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट तो 1764 माइनस देखिए यहाँ पॉइंट लगा लीजिए क्योंकि अगली संख्या में पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट और पॉइंट से पहले 299 और बाद में क्या है 25 तो यहाँ 0 0 ऐड माइनस कर दीजिए। तो देखिए 10 में से 5 गया 5 9 में से 2 गया 7 पॉइंट और 3 में से 2 गया 1 और यहाँ से देखिए 16 में से 9 गया 7 और यहाँ पर भी 16 बचेगा 6 बचा था 1 16 में से 9 गया 7 तो 771.75 तो 22/7 गुणा में 771.75। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए 22 से मल्टीप्लाई करिए इसकी और 7 से डिवाइड तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा आपका। तो यहाँ से देखिए 771.75 तो 771.75 की मल्टीप्लाई 22 से तो 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1 14 और 1 15 का 5 हासिल 1 2 एकम 2 और 1 2 2 एकम 2 और 1 3 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 और 14 और 1 15 तो 05345 0587961 और 2 संख्या के बाद पॉइंट तो यहाँ पर आ जाएगा तो 1697.8 तो देखिए 1697.8 पॉइंट और पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो देखिए मल्टीप्लाई कराने पे तो ये आया। अब इसको 7 से डिवाइड कर लीजिए तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए अब 7 से डिवाइड करते हैं इसको तो देखिए 16978.5 को 7 से डिवाइड तो 7 दूनी 14 का 14 आ जाएगा 7 दूनी 14 और 2 घट जाएगा 9 नीचे। ठीक है 7 चौक 28 7 चौक 28 4 है ये और 1 बच जाएगा 7 आ जाएगा नीचे और 7 दूनी 14 3 बच जाएगा 8 नीचे और 7 पंचे 35। ठीक है 3 बच जाएगा और देखिए यहाँ पहुँच गए तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट और ये आ जाएगा 5 यहाँ पर और 7 पंचे 35 तो 2425.5। तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल है ब्लैक वाले का ये है, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है हमारा ब्लैक वाले का। अब एक का और रह गया है वाइट वाले का। ओके तो देखिए अब एक का और निकालना है वाइट वाले का। तो देखिए इसी में ही मैं बना दे रहा हूँ। तो मान लीजिए ये वाइट हो गया हमारा। ठीक है तो यहाँ से देखिए हम लोग यहाँ की बाहरी त्रिज्या यहाँ तक ले लेंगे और ये हो जाएगी हमारी आंतरिक त्रिज्या। तो देखिए बाहरी त्रिज्या निकलेगी कैसे,
ये 5 इंटू 10⁵ और ये 10.5, तो 5 की गुणा 10.5 से करा देंगे तो इसकी ये वाली त्रिज्या आ जाएगी और इसमें से ये वाली त्रिज्या हम लोग माइनस कर देंगे। तो देखिए अब लिखेंगे कैसे इसको। तो देखिए वाइट वल्ले की बाहरी त्रिज्या, इसको मैंने कह दिया R5 और ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁵। तो देखिए अब मल्टीप्लाई कराइए इसकी, तो 5 5 जो 25 का 5 2 कैरी कर दिया और ये 2 और 5 1 जा 5 और पॉइंट एक संख्या के बाद, तो ये हो जाएगी इसकी बाहरी त्रिज्या। अब वाइट वल्ले की आंतरिक त्रिज्या, इसको मैंने R4 कह दिया और जो कि कितनी है हमारी R4, अभी हम लोगों ने पीछे कैलकुलेट करा था R4, तो ये कितना था हमारा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सॉल्व करिए आगे इसको। तो देखिए वाइट वल्ले का क्षेत्रफल, तो देखिए पाई इंटू बाहरी कितना है हमारा 52.5 का स्क्वायर माइनस आंतरिक कितना है 42। ठीक है, और इसका स्क्वायर अभी हम लोगों ने पीछे कैलकुलेट करा था, तो देखिए 52 पॉइंट का तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 52.5 का और 42 का हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब 52.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 52.5 से। ठीक है, तो देखिए 25 का 5 2 5 दूनी 10 2 12 का 2 हासिल 1 25 और 1 26 और यहाँ से देखिए 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 2 दूनी 4 और 1 हासिल 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, और अब देखिए इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 5 2 6 2 और ये 5 2 5 5 10 और 6 16 का 6 हासिल 1 2 2 4 और 1 हासिल 5 और ये 7 2 और पॉइंट आएगा 2 संख्या के बाद। ठीक है, तो इसका जो होगा 2756.25 किसका स्क्वायर, ये 52.5 का स्क्वायर। ओके, तो देखिए पाई की जगह पे पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 और ये आ गया 2756.25 माइनस 42 का स्क्वायर निकाल रखा है आप लोगों ने, ये रहा। ठीक है, 1764 और अब इसमें से ये माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 2756.25 को माइनस करेंगे 1764, तो 1764 इसमें से माइनस कर देंगे, तो देखिए इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा लीजिए और पॉइंट से पहले जो संख्या है तो 4 6 7 1 और यहाँ 0 0 ऐड कर दीजिए। ठीक है, 5 2 पॉइंट 2 15 में से 6 गए 9 और देखिए 16 में से 7 जाएंगे तो ये बचेगा 9 और ये इतना। ठीक है, तो घटाने पे ये आ गया 992.25। ठीक है, अब 22 से इसकी मल्टीप्लाई कराइए और जो आंसर आएगा उससे डिवाइड कराइए। ओके, तो देखिए 22 से गुणा करते हैं तो 992 पॉइंट और 22 से गुणा करनी है तो 2 पंचे 10 का 0 1 2 दूनी 4 और 1 5 2 दूनी 4 2 नीम 18 का 8 1 2 नीम 18 और 1 19 0 5 4 8 9 1 0 5 9 8 और 4 12 का 2 हासिल 1 और 17 और 1 हासिल 18 का 8 हासिल 1 9 और 1 10 और 1 हासिल 11 तो 21 और 2 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, और पॉइंट के बाद इस 0 की वैल्यू नहीं मानी जाएगी। तो देखिए 21 82 9.5
21 82 9.5। अब इसको क्या करना है, डिवाइड कर लेंगे 7 से। तो देखिए पहले लिख लीजिए, चलिए आगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे आ गया हमारा 21 82 9.5 अपॉन में 7। तो बस डिवाइड करिए और क्वेश्चन ख़त्म। तो देखिए 21 82 9.5 और डिवाइड करेंगे इसको हम लोग 7 से। ठीक है, तो देखिए 7 या 21, ठीक है, और ये 8 आ जाएगा नीचे, 7 कम 7, 1 बच जाएगा और ये 2 आ जाएगा नीचे, और 7 कम 7, कितना बच जाएगा 5, और ये 9 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो 7 8 56, कितना बच जाएगा 3, और देखिए यहाँ पहुँच गए हैं तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, और अब ये 5 आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ से कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में। ठीक है, तो देखिए डिवाइड करने पे कितना आ गया, 31 18.5। तो 31 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो देखिए ये हमारे वाइट पार्ट का क्षेत्रफल आ गया। देखिए क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बट इसमें क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो गया है। ठीक है, और थोड़ी कैलकुलेशन इसमें पॉइंट वगैरह में चली गई है, बाकी क्वेश्चन में हार्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से बस आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो वल्ले का जो क्षेत्रफल होता है उसको जो हमने लगाया था ये होता था हमारा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसमें से हमने पाई कॉमन ले लिया था तो ये बचा था आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये वाला आर क्या है, इसकी बाहरी त्रिज्या होती है। ठीक है, तो बाहरी त्रिज्या का हम लोगों ने स्क्वायर करा था, और ये आर हमारी आंतरिक होती है। ठीक है, तो बस आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर, और यहाँ पर पाई मल्टीप्लाई में चल ही रहा था। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को, बाकी हो जाएगा। ठीक है, और कैलकुलेशन थी इसमें। ठीक है।